अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज हम रिएक्ट करेंगे शांति प्रस्ताव के ऊपर और ये है सो व्हेन कृष्णा वेंट टू हसीनापुर, मतलब हस्तिनापुर, एक्चुअली मुझे हसीनापुर लगता है। सो चलते हैं इसके ऊपर। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 पे भी वीडियो बनाया था जब कृष्णा जी आए थे जो है वो दुर्योधन के पास और हस्तिनापुर में, तो पांडवों के लिए उनकी जगह वापस मांगने के लिए, लेकिन वहां पर उनको कर दिया गया मना। तो आगे चलकर देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। सो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स स्टार्ट। क्या इतना हो पाएगा युवराज? युवराज, क्षमा करें वासुदेव। अपराध, क्षमा, दंड, युद्ध, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। यदि वास्तव में आप इस महायुद्ध को टालना चाहते हैं, कोई ऐसा प्रस्ताव दीजिए जो मान्य किया जा सके। और वो प्रस्ताव आप अपने मित्र से मनवा पाएंगे अंगराज? मैं अपने मित्र से अनुरोध कर सकता हूं, आदेश नहीं दे सकता। हाथी के ऊपर बैठा श्वान जब वन के राजा पर भौंकता है तो दोष हाथी का है, जो उसने अपने सामर्थ्य का आधार उस श्वान को दिया है। वास्तव में आपका सामर्थ्य ही युवराज के अधर्म का आधार है। मेरा सुझाव है आपको कि आप युवराज के पक्ष को त्याग दीजिए, उसी से आपको पुण्य मिलेगा और आपके मित्र को जीवन दान। मुझे आपके धर्म पर विश्वास है और मेरा विश्वास ही मेरा धर्म है वासुदेव। अपने मित्र के साथ विश्वासघात करने से उत्तम है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। अच्छा, ये कारण है ना? मैं आपका सम्मान करता हूं अंगराज, इसलिए एक अंतिम प्रयत्न करता हूं। ना क्षमा, ना दंड, ना साम्राज्य, ना संपत्ति। पांडवों को 5 गांवों पर स्वतंत्र अधिकार दे दीजिए महाराज, केवल 5 गांव। मुझे वासुदेव का यह सुझाव उचित प्रतीत हो रहा है। मतलब सही लग रहा है? ये छल है अंगराज, छल है ये। वासुदेव कृष्ण पांडु पुत्रों को 5 गांव दिलाकर स्वतंत्र अधिकार दिलाना चाहते हैं। स्वतंत्र अधिकार प्राप्त करने के पश्चात पांडु पुत्र हमें द्वंद्व का आवाहन दे सकते हैं। अर्थात वासुदेव कृष्ण किसी भी परिस्थिति में महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को 5 पांडवों के समक्ष रणभूमि में खड़ा करना चाहते हैं। महामहिम भीष्म और महागुरु द्रोण की सहायता के बिना। अच्छा,
गांधार राज, यदि धृतराष्ट्र पुत्र पांडवों के समक्ष खड़े होंगे तो सबसे आगे स्वयं मैं खड़ा रहूंगा, उनका कवच बनकर। मैं इस शांति प्रस्ताव को अपनी सहमति केवल इस महायुद्ध को टालने के लिए दे रहा हूं, अपने रक्षण के विचार से नहीं। अच्छा, मतलब कि शांति रहे। शांति के लिए पांडव अधिकार छोड़ रहे हैं, तुम अहंकार तो छोड़ ही सकते हो दुर्योधन। अच्छा युवराज, वासुदेव उचित कह रहे हैं। पुत्र दुर्योधन, मान्य कर लो ये शांति प्रस्ताव। पुत्र, शांति प्रस्ताव मतलब दुर्योधन नहीं मान रहा, बाकी सब मान रहे इस हैं। युद्ध की भीषणता से आर्यवर्त को मुक्त कर दो पुत्र। अपने माता पिता को मुक्ति दो पुत्र। माता पिता को मुक्ति दो? पांच गांव देकर अपनी पराजय मान लूं? मेरे हृदय में भय है उन पांडवों का, ये स्वीकार कर लो। नहीं पिताश्री, कुत्ते और सिंह पर पत्थर फेंका जाए तो कुत्ता पत्थर को देखकर भौंकता है और सिंह फेंकने वालों की ओर दहाड़ता है। मैं युद्ध के विचार से भयभीत हो जाऊंगा। मैं असंभव। नहीं पुत्र। और ये प्रश्न ना संपत्ति का है ना सत्ता का है, ये व्यक्तिगत बैर का प्रश्न है पिताश्री। मतलब ये नहीं मान रहे। जब तक पांडु के पुत्र इस भूमि पर श्वास ले रहे हैं, तब तक मुझे सारा वातावरण विष से भरा प्रतीत होता है पिताश्री। मैं किसी दुर्गंध से भरे कोढ़ी को आलिंगन दे सकता हूं, पांडवों को 5 गांव नहीं दे सकता। मैं किसी व्यभिचारी स्त्री को पत्नी का स्थान दे सकता हूं, पर उन पांडवों को 5 गांव नहीं दे सकता हूं। मैं यमराज के सामने अपना मस्तक काट सकता हूं, पर उन पांडवों को 5 गांव नहीं दे सकता। मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, पांडवों को जगह नहीं दे, वापसी नहीं दे सकते। मतलब अधिकार। सुनो वासुदेव, 5 गांव तो क्या सुई की नोक पर रह सकें, भूमि का उतना भाग भी मैं उन पांडु पुत्रों को नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। सुई बराबर भी नहीं देंगे। निर्णय लेने से पहले अंतिम विचार कर लीजिए युवराज। कहीं ऐसा ना हो जब आपको आपका भविष्य निकट आता दिखाई दे, तब स्वयं के रक्षण हेतु आपको भागना पड़े। युवराज, जब कोई उल्लू सूर्य को अस्त नहीं कर सकता, तो स्वयं आंखें मूंद कर ये मान लेता है कि सूर्यास्त हो चुका है। आप आने वाले समय की गंभीरता को नहीं देख रहे हैं। आपको आपके सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है पितामह? अच्छा पितामह है, सॉरी। आपसे तो अधिक साहस था उस छोटे से मत्स्य देश के राजा विराट में, जिसने हमारी प्रचंड सेना के सामने भी
शरणागति की पताका नहीं फहराई थी? क्योंकि पांडव तुम्हारे विपक्ष में हैं। केवल पांडव ही नहीं, यादव श्रेष्ठ वासुदेव भी उनके पक्ष में हैं। ये मत भूलो दुर्योधन, मत भूलो। गुरु द्रोण, आपके प्राण एक निशस्त्र व्यक्ति को देखकर सूख जाते हैं। ये किस प्रकार का सामर्थ्य है आपके पास? मैं आपकी इस चिंता को अभी इसी क्षण दूर कर देता हूं। अच्छा, ये द्रोणाचार्य थे। सैनिकों, सैनिकों, बंदी बना लो इस ग्वाले को। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हमने देखा कि कृष्ण जी किस तरह से जो है वो सबको अपनी बात समझाते हैं और वो चाहते हैं कि शांति प्रस्ताव जो है वो हो जाए और कोई भारत मतलब ऐसी कोई बड़ी बात ना हो, लड़ाई ना हो। लेकिन सारे समझ गए, द्रोणाचार्य भी थे वहां पर, पितामह भी थे और दुर्योधन के अपने पिता भी थे, मतलब सब वहां पर थे और कर्ण भी थे वहां पर। तो वो मान गए इस बात को कि 5 जो है वो गौ उनको दे दिए जाएं। लेकिन जो है वो दुर्योधन इस चीज पे मानने को तैयार नहीं है। वो अपने अहंकार में अभी तक लगे हुए हैं कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं करना। मैं इवन दो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मतलब मैं शादी भी मतलब किसी से भी कर सकता हूँ, किसी को भी अपनी पत्नी बना सकता हूँ, मैं मतलब हर चीज कर सकता हूँ, ठीक है। जो मैं नहीं करना चाहता वो भी कर दूंगा, लेकिन मैं उनको सुई बराबर भी जगह नहीं दूंगा पांडवों को। तो ये चीज मतलब कि उसके इतना इनकार था कि वो ये भी भूल गए कि वो कृष्ण जी से बात कर रहे हैं और वो ये भी भूल गए कि उन्होंने जो अपनी सेना को बुलाया कि इनको बंदी बना लिया जाए, मतलब कृष्ण जी को। तो वो ये भूल गए कि ये कृष्ण जी जो हैं वो कौन है और इनकी क्या रिस्पेक्ट है, क्या वैल्यू है। इतना अहंकार में वो खो चुके थे। एनीवेज, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहा मेरे लिए, तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। लेकिन यही है कि महाभारत बहुत ही ज्यादा डीपली ही समझने वाली चीज है और इसको जितना आप फोकस करके सुनोगे, जितना आप गौर से सुनोगे, तो आपको बहुत कुछ पता चलता है। और मुझे भी काफी पता चला है और रिएक्शन वीडियो से भी पता चला है। और आप लोगों से जो आप लोग मुझे जैसे मैं वीडियो के बीच में काफी चीजें मुझे नहीं पता होती, काफी हिंदी स्ट्रॉन्ग वाली हिंदी होती है जो कि हमें नहीं पता होता, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देते हो उसका मीनिंग, तो वो मुझे रीड करके आइडिया हो जाता है। सो उससे काफी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। तो मैं टू बी ऑनेस्टली मुझे इन चीजों से ही पता चला या आपकी कमेंट से ही आइडिया हुआ है। तो अच्छी बात है, हमें जानना भी चाहिए। महाभारत जो कि बहुत दुनिया की सबसे बड़ी वॉर थी और उससे रिलेटेड हमें आइडिया होना चाहिए। सो अभी ये जो कृष्ण जी आए हैं उनको जो है मना कर दिया गया दुर्योधन की तरफ से, जबकि सब लोग कह रहे भी थे कि मान जाओ मान जाओ मान जाओ, लेकिन वो नहीं माना। उसके बाद जो है वो कृष्ण जी जो हैं उनको ये बंदी बना रहे, मतलब सेना को बुला लिया। इससे आगे का सिनेरियो तो हमने देख ही लिया था कि किस तरह से जो है वो कृष्ण जी ने अपनी माया दिखाई थी और किस तरह से जो है वो सारी चीजें
हमें देखने को मिली थी आगे का सीन। सो खैर फ्रेंड्स, ये हमने आज का वीडियो देखा है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपके पास कोई ओपिनियन हो, कोई सजेशंस हो तो आप मुझसे शेयर भी कर सकते हैं। और मेरे पास न्यू व्लॉग आ गया है, अपलोड किया है साइमा पीरजादा व्लॉग चैनल पर, तो जरूर जाकर वॉच कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूं साइमा पीरजादा, बाय बाय।